Okay, दोस्तों, now let's see the condition of equilibrium under the conservative one-dimensional force. Right? So, हमारे पास सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है मान लो ux, जो कि बेसिकली एक फंक्शन ऑफ x है, जो कि बेसिकली क्या है, एक फंक्शन ऑफ x, राइट। तो f वेक्टर क्या आएगा मेरे पास, माइनस du बाई dx इंटू एक्स कैप, राइट। नाउ इक्विलिब्रियम के लिए क्या जरूरी होता है, फॉर इक्विलिब्रियम force on the particle must be equals to 0। इक्विलिब्रियम के लिए पार्टिकल पे जो फोर्स होना चाहिए वो फोर्स हमारा डेफिनेटली 0 होना चाहिए, राइट। तो इसके मतलब du बाई dx जो होना चाहिए that will be equals to 0 at equilibrium। ओके, अब ध्यान दो, अब भूल जाओ इसको मैंने जो पढ़ाया अभी। मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं, ux वर्सेस x, राइट। तो ये है मान लो मेरे पास ग्राफ, ठीक है। अच्छा, du बाई dx फिजिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अगर मान लो मैं यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करूं, यहां पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, वो टेंजेंट इस प्रकार का होगा, एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूस एंगल बना रहे हैं, तो दिस विल बी अ नेगेटिव स्लोप। अगर मैं यहां पर ड्रॉ करूं तो एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है, तो दिस विल बी अ पॉजिटिव स्लोप। और यहां पर अगर मैं ड्रॉ करूं तो यहां पर ऑब्वियस सी बात है मेरा स्लोप जो आ रहा है वो 0 आ रहा है, यानी du बाई dx इक्वल्स टू 0 आ रहा है, यानी ये हमारा डेफिनेटली एक इक्विलिब्रियम पोजीशन को सिग्निफाई करता है। तो सिंपल सी बात है, द positions in the ux versus x graph where slope of tangent equals to 0, जहां पर टेंजेंट का स्लोप हमारा 0 हो जाएगा, will represent equilibrium positions। जहां पर हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 हो जाएगा वो हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन को डेफिनेटली रिप्रेजेंट करेगा। नाउ व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, ध्यान देना, मैं सारे के सारे इक्विलिब्रियम के पॉसिबिलिटीज ड्रॉ कर रहा हूं, स्लोप 0 वाली। ये है ux वर्सेस x, एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, तो बेसिकली यहां पर हमारा ux जो है वो कांस्टेंट है, तो du
by dx is equals to 0 for all x. du by dx is equals to 0 for all x. हाँ कि ना? सिंपल एग्जांपल, मेरे जमीन को मैंने रेफरेंस लेवल ले लिया, राइट, एंड उसके ऊपर एक ब्लॉक को रखूं और ब्लॉक को मैं उस जमीन के ऊपर मूव कराऊं, तो पोटेंशियल एनर्जी जो भी है वो कांस्टेंट है, रेफरेंस लेवल ले लूंगा तो उसका वैल्यू ही 0 है, तो du बाई ds जो है वो हमारा 0 है। तो सिंपल सी बात है, ये वाला जो पोजीशन है, हर एक पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो मैं मान लो यहां पर पार्टिकल राइट नाउ इक्विलिब्रियम में है, तो पार्टिकल को अगर मैं राइट पे मूव कराया या लेफ्ट पे मूव कराया, ठीक है, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैंने अगर उसको डिस्टर्ब किया तो ना उसका टेंडेंसी होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन के तरफ आने का, ना उसका टेंडेंसी होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर भागने का, क्योंकि हर एक पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ऑल पोजीशंस आर इक्विलिब्रियम पोजीशंस। तो क्योंकि हर पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है, तो इस कारण पे मैं क्या बोल सकता हूं, पार्टिकल का जहां से मैंने डिस्प्लेस किया ना पास जाने का टेंडेंसी है ना दूर जाने का टेंडेंसी है, तो वैसा इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ऐसा इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सिंपल केस, एक ब्लॉक ऑन अ स्मूथ सरफेस, ठीक है, स्मूथ फ्लैट सरफेस, हर पॉइंट जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, डिस्प्लेस करके रख दूंगा, वो नया इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। पुराने इक्विलिब्रियम के ना पास जाने का टेंडेंसी होगा ना दूर भागने का टेंडेंसी होगा। अच्छा, दूसरा पॉसिबिलिटी, ग्राफ कुछ इस प्रकार का है, यानी ux ग्राफ का मेरे पास मिनिमा है, ux ग्राफ का मेरे पास मिनिमा है, यानी ये वाले पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो मेरा 0 है। ये है x इक्वल्स टू x नॉट। अच्छा, दुनिया का हर सिस्टम क्या चाहता है, अपना पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करने का। सिंपल सी बात है, अगर मैं छत से तुम्हें गिरा दूं तो तुम जमीन से नीचे की तरफ जाओगे। रीजन, अपना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कम करना। दुनिया का हर चीज चाहता है वो अपना पोटेंशियल एनर्जी को हमेशा मिनिमाइज कर पाए। स्प्रिंग को कंप्रेस करूं और फिर छोड़ दूं तो स्प्रिंग जो है वो वापस अपना नेचुरल लेंथ पे आने का टेंडेंसी रखेगा। तो यहां पर अगर मैं देखूं du by dx at x equals to x naught is equals to 0, right? तो सिंपल सी बात है, x equals to x naught is an equilibrium position। अब अगर मान लो मैंने पार्टिकल को यहां से डिस्प्लेस किया और डिस्प्लेस करके ऊपर की तरफ ले गया, या फिर मैंने इधर डिस्प्लेस करके यहां पर ले गया, जैसे ही मैं छोड़ूंगा तुरंत पार्टिकल जो है वो रिटर्न करेगा इस तरफ, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी को कम करना है। यहां पर बेसिकली वी हैव अ मिनिमा ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पार्टिकल को अगर मैं डिस्प्लेस भी करूंगा तो पार्टिकल तुरंत जो है वो हमारा रिटर्न करेगा। यानी अगर मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब करता हूं फॉर द पार्टिकल, तो पार्टिकल अपना इक्विलिब्रियम को रिगेन करना चाहता है, तो ऐसा इक्विलिब्रियम को हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी वहां पर हमारा पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ में एक मिनिमा होना चाहिए।
पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ में एक मिनिमा होना चाहिए। अच्छा, नाउ और एक ग्राफ देखते हैं, यूएक्स वर्सेस एक्स, राइट। तो ग्राफ किस प्रकार का है, यह है x इक्वल्स टू एक्स नॉट पे। तो ये जो है तुम साफ साफ ध्यान दो, यहां पर हमारा यूएक्स ग्राफ का मैक्सिमा है, राइट। तो मैक्सिमा है तो ऑब्वियस सी बात है, एक बात तो निश्चित है, चलो du बाई dx तो 0 है, तो x इक्वल्स टू एक्स नॉट इक्विलिब्रियम पोजीशन तो है, ये बात तो फिक्स है। तो यहां पर वो इक्विलिब्रियम पे है, यानी नेट फोर्स 0 है। लेकिन जैसे ही मैं पार्टिकल को इस तरफ डिस्प्लेस किया हल्का सा, तो पोटेंशियल एनर्जी को कम करने के लालच में ऑब्वियस सी बात है ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन से और ज्यादा दूर की तरफ भागेगा। और यहां पर भी अगर मैं ध्यान दूं, यहां पर भी दूर की तरफ भागेगा, यानी इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन इक्विलिब्रियम को हल्का सा डिस्टर्ब करने पे सिस्टम अपने आप को रेस्टोर तो करता ही नहीं है, इनफैक्ट इक्विलिब्रियम से और ज्यादा दूर की तरफ भाग जाता है। तो वैसा इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड लास्ट केस ध्यान दो, ये वाला केस बहुत सारी जगह पर डिस्कशन रही रहता है, यानी y इक्वल्स टू एक्स क्यूब टाइप का ग्राफ, ठीक है। मैं ये नहीं बोला y इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, कुछ और है, बट उस टाइप का ग्राफ। यहां पर टेंजेंट तो है, राइट। तो क्या यहां पर ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है, यहां पर है हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहां पर है हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी यहां पर भी ध्यान देना, स्लोप ऑफ द टेंजेंट तो 0 है, तो du बाई dx एट x इक्वल्स टू एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। तो एक बात तो निश्चित है, x इक्वल्स टू एक्स नॉट जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट तो है, बट ये स्टेबल है या अनस्टेबल है, ये क्या है, गौर से ध्यान देना। बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं पार्टिकल को इस तरफ डिस्टॉर्ट करता हूं ऊपर की तरफ, राइट, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला पार्टिकल का टेंडेंसी होगा वापस इक्विलिब्रियम की तरफ आने का, क्योंकि यूएक्स मेरा कम हो रहा है। और वहीं पे अगर मैं पार्टिकल को यहां पर ला दूं तो पार्टिकल इस तरफ भाग जाएगा, क्योंकि यूएक्स को उसको कम करना है। तो एक तरफ आधे तरफ जो है वहां पर डालने पे सिस्टम अपने आप को रेस्टोर कर रहा है, और बाकी आधे पे सिस्टम जो है वो इनिशियल से दूर भाग जा रहा है, यानी आधे हिस्से पे ये रेस्टोरिंग है और आधे हिस्से पे ये उजाड़ने वाली है। तो ऐसा इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं, क्वासी स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी आधे हिस्से में स्टेबल और आधे हिस्से में अनस्टेबल। तो वैसा इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं क्वासी स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम हमारे जितने भी टाइप के हो सकते हैं वो सारे के सारे टाइप मैंने यहां पर डिस्कस कर दिया हूं। ध्यान देना, अगर पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा हो तो इन दैट केस
स्टेबल, मैक्सिमा हो, अनस्टेबल, केवल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो, तो इन दैट केस क्वासी स्टेबल। हाँ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होना काफी नहीं है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होने के साथ साथ स्लोप भी जीरो होना पड़ेगा, राइट? वरना हर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में स्लोप जीरो नहीं होता है। और अगर कांस्टेंट है तो न्यूट्रल है। तो मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे, लेट्स सी। एक फाइनल गोल्डन रूल, du by dx is equals to 0 for all x। अगर ये आइडेंटिटी आ जाए फिर तो डेफिनेटली न्यूट्रल है, राइट? लेकिन अगर मान लो आइडेंटिटी नहीं है, du by dx is equals to 0 for x equals to x naught, तो x naught पे जो इक्विलिब्रियम होगा वो या तो स्टेबल होगा या तो अनस्टेबल होगा, या तो स्टेबल होगा या तो अनस्टेबल होगा, या तो क्वासी स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, या तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा या तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, या तो क्वासी स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। वो कैसे निकालेंगे? फाइंड डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर। फाइंड डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर। सेकेंड बार डिफरेंशिएट करो। डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो ये हमेशा क्या देखेगा? मिनिमा। तो इसके मतलब होगा स्टेबल। डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर सेकेंड डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 होने पे, यानी कॉन्केव अप ग्राफ है तो डेफिनेटली मिनिमा है, तो स्टेबल है। डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 है तो डेफिनेटली मैक्सिमा है, यानी डेफिनेटली अनस्टेबल है। हां, लेकिन डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, कुछ भी हो सकता है, हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं, राइट? तो इसमें रूल क्या होता है? इसको तब तक डिफरेंशिएट करते रहो जब तक ना नॉन जीरो वैल्यू आए, तब तक डिफरेंशिएट करते रहो जब तक नॉन जीरो वैल्यू आए। ठीक है, यानी डी एन एक्स बाई डी एक्स एन इज इक्वल्स टू सी, ये पहली बार हमारा नॉन जीरो आया है। फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब में पहला 2 बार में जीरो आता है, तीसरी बार करूंगा तो नॉन जीरो आएगा, राइट? एक्स टू द पावर 4 में चौथी बार आएगा, राइट? तो ये पावर नहीं है, ये दिखा रहा है कितने बार डिफरेंशिएट हुआ है। अच्छा, इफ n इज ऑड, अगर n हमारा ऑड हो तो सिंपल रूल कहता है ये ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, यानी इक्विलिब्रियम जो है वो हमारा क्वासी स्टेबल इक्विलिब्रियम है। इफ n इज इवन, अगर इवन बार डिफरेंशिएट करने के बाद आए तो मैक्सिमा मिनिमा दोनों हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग स्टेबल अनस्टेबल दोनों हो सकता है, स्टेबल या फिर अनस्टेबल।
अब वो कैसे डिसाइड होगा? जो नॉन जीरो वैल्यू आया है उसको देखो, जो नॉन जीरो वैल्यू आया है उसको देखो। इफ C इज ग्रेटर देन 0 तो हमेशा मिनिमा आएगा और वो स्टेबल होगा, और C अगर लेस देन 0 है तो वो हमेशा मैक्सिमा होगा, तो वो अनस्टेबल होगा। ये है हमारा वर्किंग रूल। अगर U एज अ फंक्शन ऑफ X दे रखा है तो ये वाला वर्किंग रूल हमें फॉलो करना है टू फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन बहुत आसान होता है। UR इक्वल्स टू A by R minus B by R square, A comma B greater than 0. Find position and nature of equilibrium. Find position and nature of equilibrium. तो कैसे करेंगे? du by dr क्या होगा? माइनस A बाई आर स्क्वायर प्लस 2B बाई आर क्यूब, दैट मस्ट बी 0। डिफरेंशिएट कर दिया, आर क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस ए आर प्लस 2B इक्वल्स टू 0, तो R इक्वल्स टू 2B बाई ए। ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो du बाई डी आर निकाल दो और डिफरेंशिएट करके वहां से मेरे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गया। और अब अगर हमें देखना है नेचर क्या है, सिंपली और एक बार डिफरेंशिएट करो, डी स्क्वायर यू बाई डी आर स्क्वायर क्या आएगा मेरे पास? माइनस 2A बाई आर क्यूब प्लस सॉरी 2A बाई आर क्यूब माइनस 6B बाई R to the power 4। अच्छा इसे 1 by R 2 by R to the power 4 तो कॉमन ले लो, क्योंकि वो तो एनी हाउ पॉजिटिव है ही है। तो 2 by R to the power 4 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास बचेगा AR माइनस 3B, राइट? AR माइनस 3B, और R का वैल्यू आप पुट कर दो 2B by A, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 by R to the power 4, 2B minus 3B minus 2B by R to the power 4, that is less than 0। और d square u by du square अगर less than 0 आया है तो सिंपल सा मतलब, अगर मैं देखूं सिंपल सा मतलब, ये कौन सा वाला केस है? लेस देन 0, तो मैक्सिमा है, दैट इंप्लाइज मैक्सिमा, that implies unstable equilibrium। तो अगर वन डायमेंशनल कंजर्वेटिव फील्ड है, कंजर्वेटिव फोर्स है, इन दैट केस हमें इस तरीके से हम पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम डिटरमाइन कर सकते हैं यूजिंग द डिफरेंशिएशन, राइट? एंड फिर द नेचर ऑफ द ग्राफ से हम ये डिसाइड करेंगे जो हमारे इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल है, अनस्टेबल है या quasi stable है। I hope this part is perfectly understood, and with this we have ended all the discussion of conservative and non-conservative forces. Okay, thank you.